फाइनली जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनकी अध्यक्ष आपको मिल गई है, ठीक है। और इतने समय बाद ये मिली। मैंने आपसे लगभग हफ्ते भर पहले कहा था लगभग सभी काम कंप्लीट है। हफ्ते भर के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिल जाएगी और वो चीज आपके सामने दिख भी रही है। उसके अलावा अभी आपका कोई पेपर के बारे में जानकारी नहीं आई। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा दुनिया भर के बैचेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए गए। मैं भी कर सकता था। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने सुपर टेट का एक भी बैच लॉन्च नहीं करा, ठीक है। और मैं करने को पता नहीं कितने कर सकता हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट है, बट मेरा आज तक कोई सिंगल बैच नहीं है जो मैंने कभी सुपर टेट का यूपी टेट का लॉन्च किया हो, क्योंकि यार अभी तक उसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। और दूसरी बात, जो आपका सिलेबस है वो भाई आपका सिलेबस चेंज होगा, इसकी पूरी संभावना है। तो बिना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ाए। मैं आपको बैच लॉन्च करूंगा, दो गालियां खा लूंगा और अपना प्रॉफिट काम ले जाऊंगा। थोड़े समय के बाद मेरी इज्जत का सारा नाश हो जाएगा। ये काम मैंने ना तो पहले कभी किया है, ना आगे कभी भविष्य में करने वाला हूं। कीर्ति जी है, कीर्ति पांडे, तो इनको यहाँ पर आपका आयोग का नया अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। इनको जिम्मेदारी मिली है जिसके लिए ये यहाँ पर इतने समय से प्रोसेस में थी कि फाइनली कभी क्या मेरा अध्यक्ष अध्यक्ष का यहाँ पर चयन हो जाए। उससे ज्यादा वेट आपके लाखों वो आपके बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कई साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आपकी भर्ती तो निकली, आपका सिलेक्शन जल्दी हो गया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी अपना पदभार संभालते ही। जैसे कि अभी एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में पूरा 100% अभी नहीं कहा जा सकता कि 5 सितंबर को एक आपकी मीटिंग होनी है, ठीक है, एक बैठक बुलाई जानी है। इस मीटिंग के अंदर सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर खेल शुरू होता है, बेकारा खेल शुरू होता है, वही न्यूज़पेपर वालों का यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये यूपी टेट निकाल देंगे, यूपी टेट के लिए भी अब आवेदन आने वाला है। इन्होंने पता नहीं कम से कम 1000 बार सुपर टेट निकाल दिया, 1000 बार यूपी टेट निकाल दिया, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर की यहाँ पर चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इन्होंने अपना पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद जो इनकी सबसे पहली मीटिंग होगी, जैसे कि चर्चा आपकी 5 सितंबर को बताई जा रही है, तो उसके अंदर आपके जितने भी मेन मेन पॉइंट है, लाइक आपका पहले की जो आपकी भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्तियां बच रही है, उनके ऊपर बात करेंगे। एडिट के जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके ऊपर यहाँ पर बात होगी। कोर्ट का जो भी आपका ऑर्डर आया 27,000 समथिंग वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। बहुत सारे ऐसे मैटर है जिनको यहाँ पर बात करनी है। अब ये देखना है पहली मीटिंग के अंदर किन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। एक चीज आपके सामने बताओ, ये मैंने कहा ना, आज तक मेरा कभी मतलब इसके ऊपर कोई बैच लॉन्च नहीं हुआ, और जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ जाती, जो कि 5 सितंबर तक की है, जब तक होगा भी नहीं। एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद देख लेना। जब ये 68,500 की वैकेंसी निकली, चाहे 69,000 की भर्ती निकली, जो आपके सेक्शन आता है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं। पूरा बीटीसी की किताबों में से छप के पेपर आया था। ये सारा बीटीसी की किताबों का कंटेंट मेरे पास है, पूरा टाइप इसको यहाँ पर करवा रखा है। ये आपके सामने सिर्फ एक यूनिट आपको दिख रही होगी। इस एक यूनिट के अंदर इतना आपका कंटेंट है, ठीक है, जिसको पढ़ने के अंदर आपको कई दिन लग जाएंगे। ऐसी कम से कम 5 यूनिट है। अगर मैं ना भी पढ़ाऊंगा ना, और आप लोगों को सिर्फ ये 5 यूनिट मैंने दे दी, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, चाहे आपका सिलेबस चेंज हो जाए या पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाए, इससे बाहर नहीं आना आपका। अगर आप लोगों ने इन बीटीसी की किताबों का कंटेंट यहाँ पर पढ़ लिया, बट आप इसको पढ़ना ही नहीं चाहते, आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी इन किताबों को पढ़ना नहीं चाहते, आप सीधा बैच मांगते हो, ठीक है। जबकि मैं आपको कहता हूं कि पहले सेल्फ स्टडी करिए, अपना बेस बनाइए यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो 5 सितंबर को आपकी मीटिंग की बात हो रही है, और 5 सितंबर को आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया हुआ है, ठीक है। देखिए 5 सितंबर को मैं आपको सही बताऊं, मेरा घर का ही कुछ ऐसा पर्सनल काम है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 सितंबर को वहां नहीं जा रहा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। 5 सितंबर को आपके एक न्यूज एंकर है, ठीक है, बहुत फेमस न्यूज एंकर है, मैंने सारी जानकारी ये सब चीज उनके पास पहुंचा दी है। तो आपका ये न्यूज के अंदर ये वाला मैटर आ जाएगा, ठीक है। जो 5 सितंबर को आप धरना प्रदर्शन करो या इस पर डिबेट की बात होगी, डिबेट आ जाएगी। 5 सितंबर को जो भी आप करें, मैं अपने यहाँ पर कोई क्लास नहीं चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, वो आपके लिए कर दूंगा। ट्विटर पर अभियान चलाना है वो चला दूंगा, क्योंकि अगर मैंने बताया मैं 5 तारीख को कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। और अदरवाइज आपके जो धरने प्रदर्शन होते हैं, इसमें एक आपका वर्ग बात करता है हम वहां प्रदर्शन करेंगे, दूसरा कहता है ट्विटर पर बात करेंगे, तीसरा कहता है कुछ और बात करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों की राजनीति अलग अलग चलती है। एक की में चले जाओ, दूसरे में ना जाओ, तो वो दूसरा यहाँ पर इस तरीके से फेक चीजों को फैलाता है, ठीक है। जिस दिन ये सारे संघर्ष करने वाले एक साथ हो गए, उस दिन मैं बेझिझक होकर 100% आपके धरने प्रदर्शन में आ जाऊंगा। अभी भी आ जाता अगर ये मेरा पर्सनल काम नहीं होता। तो ये सभी लोग अपने अपने जो यहाँ पर हित की बात सोचते हैं, नहीं मैं अपने नंबर बना लूंगा, मैं अपनी पोजीशन बना लूंगा, भाई मुझे नहीं आता।
ठीक है, मैं तो एग्जैक्ट क्लियर बात कहता हूँ, आपको बुरी लगे या भली लगे। ठीक है, मेरी यहाँ पर स्पष्ट मत है, सभी का मुद्दा एक है, मेरा भी है, स्टूडेंट्स का भी है, आप लोगों का भी है। अगर आपको अपनी नेतागिरी चमकानी है, सभी एक साथ आ जाओ, एक साथ अपनी बात को पहुंचाओ आयोग के सामने या जिस किसी के भी सामने पहुंचाना है, और एक बार जब पहुंचाओगे तो वो आपका इफेक्टिव जाएगा, ना कि अलग अलग अपनी राजनीति चमकाने से। ठीक है, तो ये बात मैंने आपके सामने बता दी कि 5 सितंबर को जो जो चीजें होने वाली है। सबसे पहले मैं टीजीटी पीजीटी वालों की बात करूं। देखिए, ये किसी से बात छिपी हुई है क्या कि कितने पद खाली है? भले ही आपके में अगर मैं बात करूं प्राइमरी की वैकेंसी की बात करूं, प्राथमिक की बात करूं, भले ही शिक्षा मंत्री ये बार बार कह देते हो नहीं भाई अनुपात समानुपात यहां पर बराबर है, डेटा जो आपके जिलेवार यहां पर भेजा गया कि भाई टीचर सरप्लस यहां पर है, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है डेटा किस प्रकार का जा रहा है। अगर आप पूर्वांचल की साइड जाओगे, 8 कम से कम आपके पिछड़े जिले हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, एकल विद्यालय वहां पर चल रहे हैं, एक स्कूल के अंदर सिर्फ आपको एक टीचर मिल रहा है, तो रेशियो कैसे बराबर हो जाता है? मतलब मेरी समझ में ये वाला गणित नहीं आता भाई। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हो इतने पद यहां पर खाली है, खाली होने के बावजूद भी आपकी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी नहीं आएगी अभी तक, क्योंकि इससे पहले की जो आपकी वैकेंसी है उनको यहां पर कंप्लीट कराया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जितना विभागीय काम मैंने देखा है, ठीक है, जितना मैं विभागों का मैंने अलग अलग अनुभव यहाँ पर लिया हुआ है, मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी इंप्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगी। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इतनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगा इसका मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं है। तो जहां तक आपका जनवरी के अंदर होगा, इनकी जो आपकी ये पुरानी वाली जो आपकी लंबित वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, इनका जनवरी के आसपास तक आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने एक नई वैकेंसी आए, और आनी भी चाहिए। एक तो आप बीएड वाले पहली बार हो गए, दूसरी बात अगर सुपर टेट की जैसे न्यूज चल रही है फिर आप लोग वैसे परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि थोड़ा वेट कर लीजिए भाई, अपनी मांग को पहुंचाइए, आयोग तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि एक सही से सही डिसीजन इसके ऊपर यहाँ पर ले सके। दूसरी बात करिए, जो 27,713 पदों की यहाँ पर भर्ती की बात हो रही है, कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इस भर्ती को पूरी कराओ। क्या सरकार की तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट पास हुआ है इस वाली मैटर के ऊपर जो कोर्ट ने दिया? शिक्षा मंत्री ने कराओ, मंत्री जी ने कराओ, या XYZ किसी ने भी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट पास करा है? नहीं करा। बट हाँ, इतना जरूर है, कोर्ट से एक पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिली है कि भाई भर्ती कराने की यहाँ पर बात कह दी है। बट मुझे जो ऐसा मेरा पर्सनल लग रहा है, जो इस मैटर के अंदर भी थे, 30-33 वाले के अंदर भी थे, वो जरूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इसको जरूर चैलेंज कराएंगे इस वाले मैटर को। और जब तक सरकार इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेगी तो नई भर्ती यहाँ पर कैसे आ जाएगी? और नई भर्ती के लिए जो आप संघर्ष करो, 5 तारीख को जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, उनसे फाइनल लेकर आओ। पिछली बार आप लोग गए थे, मेरे पास एक न्यूज की क्लिप आई थी, 15 तारीख को कैलेंडर आ जाएगा जी। ठीक है, 15 तारीख भी बीत गई, बच्चों को बेवकूफ बनाकर वहां से भेज दिया। ये कैसा मतलब इस प्रकार का यहाँ पर काम किया गया? ठीक है, तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो 27,713 भर्ती की बात हो रही है, अगर ये निकल भी जाती है, पहली बार तो इसमें अड़चन है भी, ठीक है, इतना आसान काम नहीं है भर्ती को निकलना, निकलने के बावजूद भी आपकी कोर्ट के अंदर जाएगी, 30-33 वालों द्वारा नहीं, ये वैसी कोर्ट के अंदर जाएगी। इतना विवाद इस भर्ती के ऊपर है। और अगर मान लीजिए निकल भी गई भाई, तो भी इसके अंदर आपका कुछ नहीं मिलने वाला। आप में से जो आपके शिक्षा मित्र है उनको वेटेज मिलेगा। जब ये भर्ती पहली बार 68,500 निकली थी या 69,000 निकली थी, ये भर्ती ही शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द होने के बाद निकली थी, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर डिसीजन था कि इनकी दोनों भर्तियों में इनको वेटेज दिया जाएगा, भारांक दिया जाएगा। वो भारांक कितना ज्यादा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका नहीं होगा। तो इसलिए 27,713 वैकेंसी जो समथिंग है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। जो हाँ 51,000 समथिंग का हल्फनामा, जिसके बारे में आपने भी कहा, आप लोग स्टूडेंट्स ने, मैंने भी कहा, वो 51,000 समथिंग वैकेंसी इसके अंदर जुड़नी चाहिए, और कम से कम 75,000 के आसपास की वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाके इसके अंदर कुछ आपका भला हो पाएगा। अदरवाइज इतनी आसान चीज नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर कह दिया कि चलो 2 महीने के अंदर कराओ और आपके सामने एकदम भर्ती देखने को मिल जाएगी। हाँ, बट पॉजिटिव न्यूज जरूर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज तक के 6 साल में सबसे पॉजिटिव न्यूज अभी तक देखने को मिली है, और ये भी नई भर्ती नहीं है, ये भी आपकी पुरानी भर्ती में से कोर्ट के द्वारा देखने को मिली है। बट सरकार का इसके ऊपर कुछ अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, आपके आयोग की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, शायद 5 तारीख को आ जाए। ठीक है, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे की सारी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं।